हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करवाने जा रहा हूं, जो आपके हर एक पेपर में इसमें 2 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेंगे, चाहे कोई भी ऑल एग्जाम किसी कोई भी एग्जाम हो सभी में मिलेंगे इसके क्वेश्चन। चलिए आइए बताते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। आज मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आपके लिए। आप तरह तरह की वीडियो देखते रहे होंगे कि आपके लिए ये समझ नहीं आया होगा। आज मैं आपके लिए एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज समझाने जा रहा हूँ। ये साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज वह होता है जैसे कोई किसी रेट पर 5% की रेट पर 3 साल के लिए 1500 रुपए या 1600 रुपए देता है, तो उसमें पूछता है आपसे कि इसका ब्याज क्या है, यानी साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए आप हम बताते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है उसके माध्यम से। देखिए आइए, देखिए इसमें एक फार्मूला होता है ऐसा ही बराबर पी आर इंटू टी बटे 100। ये इसका फार्मूला होता है पी आर टी, ऐसे ही बराबर पी आर टी बटे 100। और इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ही का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी सारा ब्याज। इसका मतलब होता है ब्याज। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है मूलधन, अपना धन, जो आपने धन दिया था या धन लिया था, मूलधन। आर का मतलब रेट, आप जिस भी रेट पे लेते हैं या रेट परसेंट मान दिया हुआ। टी का मतलब समय, जितने समय के लिए लिया हो आपने, एक साल 2 साल 3 साल के लिए जितना भी लिया हो, बस ये होता है। एसआई का मतलब होता है ब्याज, पी का मतलब होता है मूलधन, और आर का मतलब होता है रेट, और टी का मतलब होता है समय। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसमें पूछ रहा होगा कि इसका ब्याज क्या होगा। ठीक, इसमें यही फार्मूला होता है, सभी में यही फार्मूला लगेगा, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। इसमें मान अलग अलग से दे देगा, एसआई का मान दे देगा, ब्याज का या प्रिंसिपल का, इसका इसमें एक का नहीं देगा, किसी इसमें 4 में से किसी एक का नहीं देगा, और किसी एक दूसरे का पूछता रहेगा। बस फार्मूला यही होता है, इसी से हम कई एक फार्मूला बना लेते हैं। चलिए आइए बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन देते हैं हम आपके लिए सॉल्व करने के लिए। मान लो क्वेश्चन ये है, मैंने नोट कर लिया है। ये क्वेश्चन 8% वार्षिक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 1500 रुपए का 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज क्या हुआ। देखिए इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें दिया हुआ 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का 4 साल का साधारण ब्याज क्या है। इसमें आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, ब्याज क्या है 4 साल का। तो देखिए इसमें जो परसेंट लगा होता है, ये आपकी होती है दर, यानी रेट यानी कि दर। इसे क्या लिख लेते हैं? दर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या होती है दर, इसे क्या लिख सकते हैं? दर। जहां परसेंट लगा हो तो उसे परसेंट मतलब दर। तो दर कितनी दी हुई है आपकी, देखते हैं इसमें दर कितनी दी है, 8%। दर को इंग्लिश में कैसे डिनोट करते हैं? आर से। और इसमें मान दिया है 1500 रुपए, क्या दिया है? अपना ही मूलधन यानी प्रिंसिपल। क्या दिया है? मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 1500 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक, इससे देख सकते हैं। और एक ये 4 साल समय दिया है आपके लिए, 4 साल के लिए, तो 4 साल समय कितना दिया है? 4 साल यानी कि टी।
देखिए मैं ये बार बार लिखता हूँ, इसमें देखो एस आई का मतलब होता है ब्याज, पी का मतलब होता है मूलधन, और आर का मतलब दर, टी का मतलब होता है समय। तो इससे फॉर्मूला निकल के आता है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। अब इसमें हम इस मान को पुट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा है एस आई बराबर पी आर इंटू टी बटे 100। ठीक, इसमें पुट करते हैं। अब इसमें जरा देखते हैं किसका मान दिया है या किसका नहीं दिया है। तो देखिए इसमें देखो दर का मान दिया है आर का, और मूलधन दिया है 1500, और समय दिया है 4 वर्ष। तो इसका मेरा ब्याज ऐसा ही पूछ रहा है, यानी कि ब्याज हमसे पूछ रहा है कितना ब्याज होगा। तो इसमें 3 का मान दिया है, तो देखिए ब्याज निकालना है। तो ऐसा ही बराबर पी का मान कितना दिया है, यहाँ से देखो पी का मान टीप लो, यहाँ से कितना है 1500। तो 1500 गुणा इंटू का मतलब होता है गुणा आर, आर समय दर, दर कितनी दी है 8%, गुणा समय कितना दिया 4 साल बटे 100। ठीक, अब इसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक, ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा, ऐसा ही बराबर देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32, 15 गुणा 32, इसकी गुणा कर दो, ऐसा ही बराबर 15 दूनी 30, 30 के जीरो हासिल लागे 3, 15 3 45, 45 और 3 48, कितना आ जाएगा इसका आंसर 480। ये निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक, क्या निकल आया साधारण ब्याज। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया होता है, इसमें एक फार्मूला होता है, ये आप याद कर लेना, ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100, यही फार्मूला होता है। और इसको देख लेना, ऐसा को बोलते हैं ब्याज, पी को मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर, टी का मतलब होता है समय। बस ये देख लेना। और उसमें देखिए 4 दिए हैं, एस ब्याज, मूलधन, रेट, समय। इसमें 3 के मान दिए होंगे, एक का पूछेगा आपसे किसी न किसी का। देखिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो आपके समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, चलो मैं बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। ये मान लो यहाँ पर इसमें चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 10%, और यहाँ मान लो 2000 रुपये मान लो अपनी तरफ से, और ये दे लो 5 साल। अब इसमें देखिए चेंज हो गया, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए का 5 साल का ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा, क्या होगा ब्याज क्या होगा। बस ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके सेम टू सेम, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए पेपर में आपके लिए। तो इसमें देखो आर पर जहां परसेंट लगा हो, सीधे देखो इसमें जिसमें परसेंट लग के आ रही है परसेंट, तो उसमें वो आर का मान क्या है, दर क्या है, वो दर आर का मान दिया है ये वाला। तो आर बराबर कितना दिया है, जहां परसेंट लगा वो आर का मान होता है 10। कुछ भी मत देखो, जहां परसेंट लगी वो आर का मान होगा। और जो ये मान दिया है 2000 रुपए, ये क्या मूलधन, मूलधन माने प्रिंसिपल, यानी कि पी का मान दिया है प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया 2000। 5 साल, 5 साल मतलब समय दिया है, कितना समय दिया है 5 साल, यानी टी को मतलब टी को, ये देखो टी का समय दिया है कितना 5 साल, ये टी का मान दिया है। बस अब लगा दो इसमें पी आर टी बटे 100 में, इसमें ऐसा ही बराबर पी इंटू आर, ई इंटू आर इंटू टी बटे 100, इसमें लगा दो। ऐसा ही तो पूछा ही हमसे, ऐसा ही बराबर टी को मान कितना दिया 2000, टीप टीप लिख दो इसमें, ऐसे 2000 इंटू गुणा आर को मान कितना दिया 10, गुणा समय कितना दिया 5, बस नीचे लिख दो 100, बस जीरो से जीरो काट दो, 1 0 2 0, 2 0 ऊपर से काट दो 1 2 कर दो, कितना हो जाएगा 10 पंजे 50, ये कितना हो गया
इसकी 10 की गुणा करो 5 में, जैसे कितना बच्चा 20 गुणा 10 पंजे 50, इसकी गुणा कर दो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1000। कितना आ गया 1000। ये आपका ब्याज निकल कर आ गया। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आपको 3 मान दिए होंगे, एक मान पूछेगा। इसमें साधारण ब्याज में कुछ भी नहीं होता है, इसमें 3 मान दिए होंगे, एक का पूछेगा। देखो इसमें अगर पी का मान पूछे तो ऐसा ही मान दिया होगा, आर दिया होगा, टी दी होगी। अगर टी का पूछेगा तो ये 3 मान दिए होंगे। लेकिन मैं बता दूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे देते हैं, एक ही वीडियो में हम आपके लिए बताते हैं सब सारे क्वेश्चन। देखिए जो तो आपको समझ में आ गया होगा, पी का मतलब क्या होता है मूलधन, आर का मतलब रेट, टी का मतलब समय। ठीक दोस्तों, मैं बताता हूँ अब आपके लिए। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं इसमें पहले से ही। देखिए मैं सभी वैरायटी करवा दूं एक ही तरफ, एक ही वीडियो में करवा दूंगा। देखिए मान लो पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा, पहला क्वेश्चन मान लो दिया है आपके लिए, मैंने नोट कर लिया पहले से। मान लो प्रिंसिपल यानी पी का मान दिया आपका 100 इस टाइप का, और आर का मतलब आर दिया 10%, ठीक, और टी दिया है आपका 3 ईयर, बाई का मतलब साल, और आपसे पूछेगा इसमें साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही निकालना है आपके लिए इसमें एक, ये करना है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया होगा इसमें, तो एक मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही, यानी आपका ब्याज दिया हुआ, उसमें ब्याज कितना है इसका 600 रुपए, ठीक, और आर कितनी दी है आपकी, आर दी है आपकी 12%, ठीक, और समय दिया आपका 5 साल 5 ईयर, और इसमें आपसे पूछेगा प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों मैं आज आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन, सारे आपकी डाउट दूर करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा आपको ऐसे, मान लो इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपए, ठीक, कितना दिया 2000 रुपए, आर दी है आपकी 7%, और इसमें समय दिया है आपका टी बराबर 3 ईयर। इसमें क्या पूछ रहा है अमाउंट। ये सबसे दिक्कत रहती है सबके लिए अमाउंट के बारे में, यही बताऊंगा आपको। और देखिए अमाउंट पूछ रहा है, और आपका देखिए ऐसा ही दिया होगा, ऐसा ही दिया है आपका कितना 1200 रुपए, और आर रेट दिया आपको 3%, टी आपका कितना दिया है मान लो 4 साल 4 ईयर। तो इसमें क्या पूछा है अमाउंट, क्या बताना आपको, इसमें भी अमाउंट बताना है। ठीक, देखिए ये वैरायटी होती है आपकी, तो मैंने आपके लिए सभी बता दी। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस इन्हीं 4 विधियों से ही क्वेश्चन आएंगे। ये घुमा घुमा के आपसे पूछेंगे कि इसका मान बताए, कि इसका मान बताए, कि अब इसका मान बताए या इसका मान बताए। देखिए इसमें क्या दिया है, देखो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, रेट दी है यानी दर दिया है, समय दिया है, वो आपके लिए क्या करना है साधारण ब्याज निकालना है, यानी ब्याज कितना हुआ। तो इसे कैसे करते हैं भाई, एक ही फार्मूला आपका पीआरटी बटे 100, ऐसा ही बराबर पीआरटी बटे 100, कितना होता फार्मूला, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये तो फार्मूला है। इसमें मान को इसका दिया देख लो, इसका पूछा, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वही उसका मान पूछा है, तो ऐसा ही का मान पूछा है इसमें, ऐसा ही बराबर पी का मान कितना दिया है 100, तो ऊपर 100 लिख लिया हमने। आर का मान कितना दिया गुणा में 10, समय कितने दिया है 3 बटे 100, बस जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना हो गया 10 3 30, कितना आ गया ऐसा ही, इसका बैक कितना आ गया 30, बस आंसर आपका, बस आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ये वाला देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए इसमें क्या वो प्रिंसिपल पूछा है यानी मूलधन, आपका इसमें ब्याज दे दिया, ब्याज कितना ऐसा ही, देखिए ऐसा ही दिया भाई, इसी फार्मूला पुट करो, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। मैंने आपसे कहा
तीन के मान दिए होंगे, किसी ना किसी एक का पूछेगा। तो इसमें किसका पूछ रहा है? प्रिंसिपल यानी पी का मान पूछा है। जिसका मान दिया उसकी उसकी जगह पर रख दो। एस आई का मान कितना दिया है? ब्याज का। ब्याज कितना है? 600। तो हमने 600 लिख लिया एस आई की जगह पे। बराबर लगाया पी का पूछा, पी का मुझे पता नहीं तो पी ऐसे ही रहने दो। गुणा आर कितनी है? 12। तो 12 लिख दी गुणा समय कितना है? 5 पी को मान बटे कितना? 100। बस अब यह देखिए ये कहा जाएगा बराबर वाला। जब ये कोई चीज बराबर में होती है नीचे वाली तो वो उसकी ठीक गुणा में आ जाती है। कहा जाती है ठीक गुणा में। तो इधर कितना हो जाएगा? ये दो 100 यहाँ इसमें ऐड हो जाएंगे आगे। कितना हो जाएगा? 6 में डबल जीरो ऐड करते तो कितना हो जाएगा? 6000। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा बटे में इसके 12 पंजे 60। पी का मान निकल जाएगा कितने का? पी बराबर पी बराबर में हमने ले ली। अब काट दो, जीरो से जीरो, 6 कम 6 तो कितना आ गया? 1000। कितना? 1000। पी बराबर 1000। ये आपका है प्रिंसिपल यानी मूलधन। देखिए इसमें कुछ होता है। देखिए इसमें मान दिए, जो जो मान दिए हो वो भी मान लिख लेते हैं। और जो बराबर में दिया है इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी आपस में। 600 की और 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, इसकी गुणा करना है तो इसका 6000 60,000 हो जाएगा। और इसकी को गुणा कर दो आपस में तो 60 आ जाएगा। पी का मान निकल के आ जाएगा। देखिए तीसरा बताते हैं आपको। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें देखिए अमाउंट पूछा है। अमाउंट का मतलब होता है ब्याज प्लस 100। ब्याज प्लस 100। तो इसमें क्या दिया? प्रिंसिपल दिया है। फार्मूला वही लगेगा सब में। देखिए इसमें फार्मूला लगा, इसमें भी फार्मूला वही लगा और इसी में फार्मूला वही लगा। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। फार्मूला सब एक ही रहेगा। कोई भी 3 मान दिए होंगे, एक मान पूछेगा आपसे। तो इसमें किसका मान दिया? टी का मान दिया है। सॉरी इसमें किसका? टी का मान दिया है। आर टी ठीक है, ठीक। इसमें अमाउंट पूछा है। ठीक, इसमें किसका मान दिया है? पी का मान दिया है। अमाउंट पूछे, पी का मान कितना दिया है? पी की जगह रख दो 2000 गुणा आर कितनी दी है? 7 गुणा 3 बटे 100। और इसमें 100 दिया है और इसमें पूछा नीचे क्या है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है जो धन दिया होता है उससे ऊपर वाला, यानी कि 100 में प्लस होगा। प्लस कितना लगाने हैं यहाँ? 100। इसमें जोड़ना पड़ेगा 100। कितना होगा? 2000 गुणा, चाहे ऐसे कर लो 7×3 = 21। कितना हो गया? 21 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 121 बटे 100। यही तो हो जाएगा। अरे यही तो हो जाएगा। अब डबल जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये कितना रह गया? 20 गुणा 121। अब एक जीरो बाद लगा देना, गुणा कर दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2420। कितना आएगा इसका? अमाउंट। ये किसका आएगा? ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। ए का मतलब मिश्र धन अमाउंट। कितना आ गया? 2420। देखिए यहाँ पे आपको डॉट लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा कैसे करेंगे। देखिए जब साधारण ब्याज पूछे तो उसमें क्या होता है? समय और जो जिस भी रेट पे आपने दिया उसकी गुणा होती है। डॉट कर सकते हैं इसमें। देखिए 2000 दिया है तो हमने 2000 में डॉट कर लिया, गुणा 7×3 = 21। 21 में प्लस 100 जोड़ दो डायरेक्ट ही। कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 121 बटे 100। डायरेक्ट बहुत, आप जब एक बार दो बार आप करेंगे तो खुद आप डायरेक्ट कर देंगे इसमें। तो जीरो से जीरो काट दो, बस यही आ जाएगा 2420। आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यहाँ भी दिया है, यहाँ भी देखो दिया है 10×3 = 30। तो आप डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपके समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं ना, वैसे बहुत छोटा ही हो जाता और भी छोटा डाट कर सकते हैं। ठीक, चलो बताते हैं लास्ट वाला।
यहाँ डाट लिख सकते हैं 7 3 21 प्लस में 100 121। जो आपके लिए मैंने 2 स्टेप बढ़ा दिए ना, स्टेप इतना ही समाप्त हो जाता। देखिए इसमें क्या दिया, ऐसा ही दिया है, मान लो साधारण ब्याज। दो फार्मूला भी लिखो, ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका मान दो किसका दिया, ऐसा ही, तो ऐसा ही लिखो। यहाँ पर कितना है 1200 बराबर टी, टी इसमें दिया ही नहीं है तो टी निकालना ही है मेरे लिए। टी इसमें, अच्छा इसमें टी दिया ही नहीं है, टी ऐसे ही रहने दो। इंटू टी का मतलब टी, आर कितना दिया है 3 गुणा 4। हमसे पूछा क्या है अमाउंट, ये दिया है इसमें। अमाउंट बराबर कितना दिया है, ऐसे 1200। ठीक, यही दिया है। इसमें क्या करना है, देखिए अमाउंट पूछा है, अगर अमाउंट पूछे तो 100 में जो भी समय दिया होता है उसे प्लस कर देते हैं, उसमें जितना भी समय दिया होता है। जैसे 4 3 12 तो 100 में प्लस कर दो तो कितने 112 का मान पूछा हमसे। कितना अमाउंट पूछे तो उसमें 100 में प्लस कर दो। ऐसे 5 साल और 6 दिन के लिए जाओ तो 5 छक्का 30, 6 के रेट से दिया है तो 5 छक्का 30, 100 में प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 130 का मान पूछा है। अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है 100 में प्लस कर दो, जो भी समय और दर दी होती है उसको आप उसमें मल्टीप्लाई करके 100 में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया यहाँ 1200। 1200 ये कितना हो जाएगा 4×12। जब साधारण ब्याज दिया तो साधारण ब्याज दिया कितने का मान दिया 4×12, तो इसके कितने का मान दिया 4×12। हमसे पूछा कितना का 4×12 और 100 में प्लस कर दो, अमाउंट पूछा ना तो 112 का मान हमसे पूछा है। कितना मान पूछा है 112 का। ये सिंपल यानी साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज होता है समय इंटू रेट, समय इंटू रेट, यानी उसका मान दिया समय इंटू रेट का मतलब समय कितना है 4 रेट कितनी 3, तो इसका मान दिया है। अमाउंट का मतलब तो 100 में प्लस यानी जो ऐड कर देते 100 से ऊपर वाला, तो कितना 4×12 100 में हमने प्लस कर दिया, वो आएगा आपका अमाउंट। अब इससे काट दो 12 एकम 12, कितना रह गया 100। इसमें 100 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1200 एक, कितना आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है मिश्र धन, आपका ये होता है मिश्र धन। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे, और मैं इससे देखिए आप काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अब मैं इससे आगे के सवाल आपकी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसी वीडियो लगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इसके आगे के सवाल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये आपकी काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।